हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? नमस्कार, मैं कृष्णा मुरारी आप सभी के बीच परीक्षा मेनिया में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के दोस्त क्लास में हम पढ़ेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी जितना सामाजिक सुधार आंदोलन का इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और बताएंगे कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेगा, जो बनता है तो कैसे आपको डील करना है। तो चलिए आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं फटाफट, जल्दी से, देर न करते हुए। सबसे पहले देखिए, यहाँ से आपका मोतीलाल नेहरू से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में बता देते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट जहाँ से पूछा जा, आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं एक बात करता हूँ मोतीलाल नेहरू से। अब देखिए 1923 में किसका रेड, चलिए यहां से देखिए एक जो प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, देश बंधु चित्तरंजन दास के साथ यानी मिलकर स्वराज, किसका स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो याद है कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था कब? 1923 में हुआ था। पूछता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? 1923 में। किसके साथ? यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। किस पार्टी की? स्वराज पार्टी की। यानी स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। अब देखिए इन्हीं की रचना कौन सा? द इंडिपेंडेंट की रचना किसने किया? समाचार पत्र जो है, इनकी रचना किसने किया था? तो याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू ने। और नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में दिए थे, कब? 1928 में। तो नेहरू रिपोर्ट की शुरुआत किसने की? यानी नेहरू रिपोर्ट पेश किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। तो यहां से आपका जो प्रश्न एग्जाम बनेगा कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? 1923 में। किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। फिर पूछता कि मोतीलाल नेहरू ने कौन सा प्रस्ताव यानी रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे? तो याद रखिएगा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। कब किए थे? तो 1928 में। ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगला, क्योंकि समय बहुत कम है। और आपको देखिए सर सैयद अहमद खान, देखिए अलीगढ़ आंदोलन, याद रखिए अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए फोटो देखिए आप। सबसे पहले आपको याद रहे या न याद रहे, लेकिन आप तस्वीर देखिएगा ना तो आपको याद रहेगा। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। देखिए किस सोसाइटी का स्थापना किया था? द साइंटिफिक सोसाइटी की। कब किए थे? 1864 में किए थे। कब? 1864 में। किसका? द साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है। अब देखिए यूनाइटेड पैट्रियट, कौन सा? यूनाइटेड पैट्रियट एसोसिएशन की भी स्थापना किसने किया था? तो याद रखिए सर सैयद अहमद खान ने किए थे। कब किए थे? तो 1888 ईस्वी में किए थे। चलिए अब देखिए इनकी पत्रिका पूछता ना, तहजेबुल पत्रिका किसके द्वारा संपादित किया गया था? आनी देखिए अखलाक पत्रिका किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो याद रखिएगा कि किसके? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। और देखिए इसके बाद ना मोहम्मद, यहां से जो आप एग्जाम में प्रश्न बनता है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? यानी मोहम्मदन आता ना, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1875 में किया गया था। चलिए देखते हैं जल्दी से फटाफट अगला, बाल गंगाधर तिलक। दोस्त बाल गंगाधर तिलक देखिए फटाफट। देखिए गणेश पर सबसे पहले आता है कि गणेश उत्सव कहाँ? महाराष्ट्र। शिवाजी उत्सव का शुरुआत किसने किया था? तो गणेश उत्सव और शिवाजी की शुरुआत उत्सव की शुरुआत किसने किया था? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक, याद रखिए शॉर्टकट बीजी तिलक ने। ठीक है। आप देखिए नरम दल के थे कि गरम दल के? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर छापना दोस्त। किस दल के नेता थे? गरम दल या नरम दल? तो याद रखिए गणेश महोत्सव की शुरुआत किसने किया था?
तो बीजी तिलक ने। स्वदेशी आंदोलन दोस्त का शुरुआत किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी किसने किया था? याद रखिए स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में जब 19 बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। इसके बाद स्वदेशी आंदोलन 1906 में हुआ था। तो दोस्त स्वदेश 1905 के बाद स्वदेशी आंदोलन था पूरे भारत में। जब इसकी लहर पहुंची थी, इन्होंने महाराष्ट्र में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बीजी तिलक। अगला था पुणे में, कौन सा? पुणे में होम रूल आंदोलन। दोस्त होम रूल आंदोलन हुआ था कब? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। किसके साथ मिलकर किए थे? बात करेंगे अगला। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत भी किसने किया था? तो याद रखिएगा बीजी तिलक ने। दोस्त इन्होंने 2 समाचार पत्र, कौन सा? एक नहीं 2 समाचार पत्र की शुरुआत की है। मराठा, कौन सा? मराठा में और केसरी। मराठा और केसरी जो समाचार पत्र है इसकी शुरुआत किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्त इनको ना कौन सा भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है? किनको? बाल गंगाधर तिलक को। बताइए कि भारतीय अशांति के जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा बीजी तिलक को। और किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। दोस्तों किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा गीता रहस्य, इनकी रचना क्या है? गीता रहस्य वेदों का आर्कटिक गृह, इनकी रचना है किसकी? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक की। चलिए फटाफट बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। याद रखिएगा किनकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखें भारत का बिस्मार्क, देखिए पुस्तक भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात का। कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात का रहने वाले थे। ठीक है, अब देखिए बोरसाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बोरसाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब किए थे? 1927 में। बारदौली सत्याग्रह दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम में पूछता है ना कि बारदौली सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब किए थे? तो 1928 में किए थे। कब किए थे? बारदौली सत्याग्रह की स्थापना, शुरुआत बारदौली सत्याग्रह की। अब देखिए बारदौली सत्याग्रह की शुरुआत भी ना, यानी बारदौली सत्याग्रह की सबसे मेन भूमिका किसने निभाया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब? 1928 में। दो सरदार पटेल को ना महिलाओं, कहाँ के महिला? सरदार की उपाधि दी थी बारदौली की महिलाओं ने। पहले उप प्रधानमंत्री दोस्त कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और गृह मंत्री के रूप में कौन कार्य किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दोस्त राष्ट्र एकता दिवस मनाया जाता है किनके जन्म दिवस की स्मृति में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कब? 31 अक्टूबर को दोस्त मनाया जाता है। इसके बाद दोस्त अगला जो है ना, हैदराबाद राज्य को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाने के लिए सरदार पटेल द्वारा कौन सा ऑपरेशन, कौन से सरदार पटेल द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया? ऑपरेशन पोलो यानी ऑपरेशन पोलो के द्वारा किसको? हैदराबाद राज्य को भारतीय राज्य में हिस्सा बनाने का निर्णय लिया गया। तो बताइएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद बात करते हैं कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म स्मृति दिवस में मनाया जाता है? तो याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं फटाफट अगला देखते हैं ज्योतिबा फूले दोस्त। इन्होंने शिक्षाओं के क्षेत्र में निचली जाति आंदोलन के रूप में तो सबसे पहले पूछता है ना कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्य शोधक समाज का स्थापना दोस्त ज्योतिबा फूले ने किया था। इनकी पत्नी का नाम पूछता है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? सावित्रीबाई फुल्ले। इनकी पत्नी का नाम क्या दोस्त? सावित्रीबाई फुल्ले। और विठल राव कृष्णजी वडेंकर द्वारा महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया दोस्त। इनको कहा जाता है महात्मा ज्योतिबा फूले। महात्मा ज्योतिबा फूले। तो महात्मा की उपाधि दोस्त किसने दिया था? तो कृष्णजी वडेंकर। कौन सा? कृष्णजी वडेंकर के द्वारा इनको उपाधि दी गई थी। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम पूछता है ना कि ज्योतिबा फूले की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है दोस्त? याद रखिए गुलामगिरी। कौन सा? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए ज्योतिबा फूले। दोस्त श्वेतकार्य और आसुड़ जो पुस्तक है ना, कौन सा? श्वेतकार्यचा आसुड़ पुस्तक के लेखक भी ना कौन है? ज्योतिबा फूले। जल्दी से चलते हैं हम अगला देखते हैं
इसके बाद दोस्त वीर सावरकर, याद रखिएगा सबसे पहले ना 1857 के क्रांति में बोला कि ये ना अगली क्या बोले, ये भारत की प्रथम स्वतंत्र लड़ाई ही नहीं है, तो ये होते वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, पूछता है आपके एग्जाम में, इस पर आप डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए कि पुस्तक है वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिए वीर सावरकर। कौन है, वीर सावरकर। द हिस्ट्री ऑफ द वार पुस्तक यानी द हिस्ट्री ऑफ द वार इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक भी ना कौन है, वीडी सावरकर। और हिंदुत्व हिंदू कौन है दोस्त, हिंदुत्व यानी हिंदू कौन है, इस भी पुस्तक का हिंदुत्व यानी हिंदू कौन है, इस पुस्तक का लेखक भी ना कौन है, वीडी सावरकर। बात करते हैं दोस्त अभिनव भारत। अभिनव भारत जो है ना किसका, अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक भूमिगत सोसाइटी यानी अभिनव भारत की भी शुरुआत किसने किया था दोस्त, बीडी सावरकर ने। इसके बाद में सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए, कहा, ब्रिटेन गए, और वहां इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी जैसा भी संगठन से जुड़ गए। कौन, बीडी सावरकर। चलते हैं फटाफट अगला देखते हैं दोस्त डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा। यहां से प्रश्न कैसे बनता है, देखिए मैं जो अभी पढ़ा रहा हूं अकॉर्डिंग टू एग्जाम, ठीक है, बाद में डिटेल्स पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है, बस अकॉर्डिंग टू एग्जाम के बारे में पहले पढ़िए, बाद में बात करते हैं डिटेल्स की अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ठीक है। तो पहले देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सबसे पहले तो पूछता है आपके एग्जाम में कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान के जनक बताइए कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बताइए कि भारतीय संविधान का। फिर पूछता है ना आधुनिक मनु किसे कहा जाता है, बताइए, यानी आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। दोस्त आधुनिक बुद्ध के रूप में भी जाना जाता है किनको, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। और बहिष्कृत भारत दोस्त, बहिष्कृत भारत, मूक नायक, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता समाचार पत्र की भी शुरुआत किसने किया था, तो याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर ने। बहिष्कृत हितकर्णी और सभा के संस्थापक कौन थे दोस्त, कौन सा, बहिष्कृत और हितकर्णी सभा के संस्थापक भी थे कौन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसकी शुरुआत किया था, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के प्रथम यानी भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। तो सब बताइए कि गोलमेज सम्मेलन में पूछता ना, गोलमेज सम्मेलन, तो गोलमेज सम्मेलन की तीनों सभाओं में, कौन सा, गोलमेज सम्मेलन के तीनों सभाओं में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो दूसरे सम्मेलन में कौन भाग लिया था, तो महात्मा गांधी। तो बताइए गांधी और अम्बेडकर जी के बीच, कौन, गांधी और अम्बेडकर जी के बीच पुन्ना समझौता हुआ था, कौन, पुन्ना समझौता हुआ था, कब हुआ था, 1931 में। आने 24 सितंबर पूछता है कि डेट पूछ देता है कभी कभी कि किस तारीख को हुआ था, तो याद रखिए 24 सितंबर को कब हुआ था, तो 1932 को, 1932 में हुआ था, याद रखिए। चलिए अगला बात चलते सरोजिनी नायडू। याद रखिए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल किस राज्य की बनी, तो इसका दोस्त कमेंट बॉक्स में आंसर छापना कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी और किस राज्य के बनी। चलिए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्त, कौन, सरोजिनी नायडू। कब बनी थी, 1925 में। कहां बनी थी, कानपुर अधिवेशन में बनी थी। कहां बनी थी, कानपुर अधिवेशन में, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में 1925 में किसको अध्यक्ष बनाया गया था, तो याद रखिएगा कि सरोजिनी नायडू को। दोस्त राज्य की राज्यपाल यानी किसी भी राज्य की राज्यपाल यानी उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनने वाली महिला कौन है, सरोजिनी नायडू। और दोस्त इनको ना भारत का कोकिला कहा जाता था। क्या कहा जाता है, भारत का कोकिला। तो एग्जाम में पूछता है ना कि भारत की कोकिला किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू को। चलते हैं हम अगला। देखिए एनी बेसेंट से जैसे तुरंत आता है ना नाम, तो सीधे चले जाते हैं कहाँ, 1916-17 यानी हम सीधे चलते हैं कहाँ, चलिए तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट मिलकर कब, 1916 में कौन सा लीग की, होम रूल लीग की स्थापना की। तो पूछता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक भी, बाल गंगाधर तिलक 1916 में। और 1916 में मिलकर दोनों लोग साथ किए थे कौन, एनी बेसेंट। और दोस्त 1898 में कहा, 1898 में बनारसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भी स्थापना, कौन सा, बनारस के सेंट्रल, बनारस में याद रखिए वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, कौन सा दोस्त, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भी स्थापना
किसने की, जो बाद में कॉलेज में यानी बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। यानी सबसे पहले दोस्त सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, एनी बेसेंट ने, जो बाद में क्या नाम है, BHU ना, भारतीय विश्व यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में क्या हो गया। और इसका देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय को उपहार में दे दिया गया, किसको, BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को। इनकी रचना क्या है, न्यू इंडिया और न्यू इंडिया समाचार, न्यू इंडिया समाचार पत्र की रचना किसने किया था, तो याद रखिएगा न्यू इंडिया समाचार पत्र की रचना ना एनी बेसेंट ने की थी। दोस्त बेसेंट 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के भी अध्यक्ष रही। तो पूछता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनने वाली महिला कौन थी, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट ने। अगला है एनी बेसेंट ने 1916 में कहा, कब, 1916 में अडियार मद्रास में दूसरी लीग की स्थापना की। दोस्त 1921 में बात करते हैं कि ऑल इंडिया होम रूल लीग ने क्या अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख दिया, कब, 1900 स्वराज सभा। तो होम रूल लीग ने स्वराज सभा नाम कब दे दिया गया था दोस्त, 1921 में, कब, 1921 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट, एनी वुड के। अब इनका ना लोकप्रिय नाम क्या है, तो एनी वुड के नाम से भी विख्यात हैं। चलते हैं फटाफट अगला देखते हैं, स्वामी विवेक दयानंद सरस्वती। दोस्त यहां से जो आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, किसने नारा दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बैक टू वेदास। तो याद रखिए आर्य समाज के संस्थापक, यहां से जो आपके एग्जाम में पूछता है कि आर्य समाज के संस्थापक किसने किया था, तो याद रखिए 1875 में किसने, दयानंद सरस्वती ने। कहां से किए थे, बंबई से, उस समय मुंबई नाम नहीं था, बंबई से किए थे। इनका मूल नाम पूछता है ना कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, तो याद रखिए मुल्ला शंकर, कह दिया मुल्ला शंकर यानी मूल शंकर, नाम क्या है इनका दोस्त, मूल शंकर। चलिए बात करते हैं अगला कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने किया था, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना इसने किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कौन सा आंदोलन चलाए थे, तो याद रखिएगा शुद्धि आंदोलन चलाए थे, कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बात करते हैं दोस्त अगला स्वामी विवेकानंद। तो याद रखिए स्वामी विवेकानंद ने, इनको कैसे याद रखेंगे, 1893 कहाँ, 1893 शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन थे, 1893 में, यानी 1893 में शिकागो में, कहा, शिकागो, शिकागो कहाँ है, तो याद रखिएगा अमेरिका में, शिकागो कहाँ है, अमेरिका में। यानी विश्व धर्म सम्मेलन में सबसे पहला यानी स्पीच देकर पूरे विश्व को धर्म के बारे में याद दिला दिए। तो बताइए कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त, जो आपके एग्जाम में पूछता है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र दत्त। अब इन्होंने कब दिए थे, 1893 में दिए थे, कहाँ, शिकागो। इसके बाद 1897 में आकर भारत, कहाँ, भारत किसकी स्थापना किए थे, रामकृष्ण मिशन की, किसकी, रामकृष्ण मिशन की, ठीक है। जो इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो इसकी मुख्यालय बनाया गया बेलूर मठ पे। चलिए अब इन्हीं के जन्म दिवस पर, क्या इनका जन्म दिवस पर मनाया जाता है, 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब, भारतीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 12 जनवरी को मनाया जाता है। और देखिए इन्होंने किसका, इनके गुरु कौन थे, तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। चलते हैं हम अगला कि मदन मोहन मालवीय के बारे में थोड़ा सा, कि यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन के जो आता है तो पूछता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कौन सा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना तो इससे पहले कौन, एनी बेसेंट की थी, मैंने बताया। तो 1916 में किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने। और यहाँ से ना गंगा महासभा की स्थापना भी किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय में। इनको क्या कहा जाता है दोस्त, भिखारियों का राजकुमार, किसको, तो मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय को क्या कहा जाता है, भिखारियों का राजकुमार कहा जाता है। महामना, दोस्त पूछता है ना कि महामना की उपाधि किसे दी गई थी, तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय को। महात्मा गांधी द्वारा उन्हें महामना की उपाधि दी गई थी। तो पूछता है ना कि महामना की उपाधि किसको, यानी किसके द्वारा दी गई थी, तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी, किसको, मदन मोहन मालवीय को। और इनकी जो
प्रसिद्ध समाचार पुस्तक है ना, यानी इनकी जो प्रसिद्ध समाचार है तो पुस्तक है द लीडर पुस्तक है रचनाकार, यानी द लीडर पुस्तक जो द लीडर है इनकी शुरुआत किसने किया था, तो याद रखिएगा द लीडर समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने। चलते हैं हम अगला दोस्त, राजा राम मोहन राय। देखिए राजा राम मोहन राय को ना भारतीय का अग्रदूत यानी भारतीयों का जनक यानी भारतीय पुनर्जागरण का जनक पिता इनको कहा जाता है, किनको, राजा राम मोहन राय को। और इनको आधुनिक भारत के जनक या पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत के जनक या पिता किसको कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। जो आपके एग्जाम में पूछता है कि आधुनिक भारत के जनक किससे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। और भारतीय पुनर्जागरण का भी जनक किसको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। और पूछता है ना कि आत्मीय सभा की शुरुआत किसने किया था, यानी आत्मीय सभा के संस्थापक भी किसने कहा जाता है, तो आत्मीय सभा की संस्थापक भी थे कौन, राजा राम मोहन राय। पूछता है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था, तो ब्रह्मा समाज की पूछता है। तो पूछता है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब किया गया था, 1928 में। कब किया गया था, तो 1928 में किसके द्वारा किया गया था, 1828 में किसके द्वारा किया गया था, तो राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। जस्ट बात इन्हीं की करते हैं कि 1829 में 1828 में, और जस्ट बात ना दोस्त 1829 में क्या सती प्रथा की अंत किसके, लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर किए थे, राजा राम मोहन राय ने। और इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है तो कौन सी इनकी पत्रिका है, तो संवाद कौमुदी, यानी संवाद कौमुदी पत्रिका के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। और इसके बाद मुगल बादशाह कौन, मुगल बादशाह कौन था, अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि, यानी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो याद रखिएगा अकबर द्वितीय ने। और लास्ट में दोस्त, भारत के एकमात्र ऐसे राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु भारत में नहीं, कहाँ हुई, इंग्लैंड के ब्रिस्टोल शहर में हुई। कहाँ हुई, ब्रिस्टोल शहर में हुई 1833 में। और एकमात्र, तो बताइए कि फटाफट कि आधुनिक भारत के जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। इसके बाद पूछता है कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। और कब किए थे, तो 1814 में। पूछते ब्रह्मा समाज के संस्थापक किसने, यानी किसको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। कब किए थे, तो 1828 ईस्वी में। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं हम अगले क्लास में दोस्त। दूसरी बात है कि यदि हमारा क्लास पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।